हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रिया सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल का एक पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड और जिसके पोएट का नाम है मार्कस नेटेन। इस चैप्टर में पोएट ये बोलते हैं कि चाइल्डहुड जो था, जो बचपन था, वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कितना ज़्यादा मज़ेदार था और उन्हें पता भी नहीं चला कब उनका चाइल्डहुड चला गया। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें का जो सबसे पहला स्टैंजा है वो ये है, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? ये जो लाइंस है, इन लाइंस में पोएट के कहने का मतलब ये है कि उनका चाइल्डहुड कब चला गया, कब ख़त्म हो गया, कब उनका बचपन ख़त्म हो गया, ये उन्हें पता भी नहीं चला। और वो अपने आप से ऐसा पूछते हैं कि क्या उस दिन तो मेरा चाइल्डहुड ख़त्म नहीं हुआ जब मैं 11 साल का हो गया, और यानी कि अब मैं 11 साल का नहीं रहा, अब मैं 12 साल का हो गया, यानी कि 11th उन्होंने क्रॉस कर लिया। क्या वो टाइम था जब उनका बचपन चला गया? और फिर वो खुद से ही पूछते हैं कि क्या या तो फिर वो दिन था क्या जिस दिन मुझे ये पता चला कि हेल और हेवन एग्जिस्ट करते हैं बट वो ज्योग्राफी की बुक में नहीं है। यानी कि वो जो हेल और हेवन है, यानी कि जो नर्क और स्वर्ग है, वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी मैप में नहीं फाइंड किया जा सकता। कोई भी मैप में देख करके ऐसा नहीं बताया जा सकता कि हेल और हेवन एग्जिस्ट करते हैं। और फिर पोएट को ये रियलाइज़ हुआ कि जो हेल और हेवन है वो दो इमेजनरी प्लेसेस हैं, वो रियल लाइफ में इस वर्ल्ड में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं, इसलिए वो हेल और हेवन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उसे कहीं पर भी फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकेंड स्टैंजा है, उस स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं, When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? इस जो स्टैंजा है, इसमें जो पोएट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं और दोबारा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका बचपन कब चला गया। और उसके बाद फिर वो उनके कहने का मतलब ये रहता है कि क्या उनका बचपन तब चला गया कि जब उन्हें ये पता चला कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अडल्ट लोग होते हैं, वो लोग हमें सिखाते तो हैं कि हाँ सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, सबसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, सबसे लविंगली बात करनी चाहिए, लेकिन वो लोग सिर्फ ऐसा सिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा खुद अपनी रियल लाइफ में नहीं करते हैं। खुद वो लोग दूसरों से इतना लविंगली बात नहीं करते हैं, इतनी लविंगली एक्ट नहीं करते हैं। तो क्या उन्हें जब ये बात पता चली तब जा कर के उनका बचपन ख़त्म हो गया था? वो फिर से पूछते हैं कि क्या वही दिन था जिस दिन उन्हें ये सारी बातें पता चली। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ये है, When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? इस थर्ड स्टैंजा में पोएट फिर से अब सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ उनका बचपन खो गया। उसके बाद वो खुद से ही पूछते हैं कि क्या क्या ऐसा हो सकता है और मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जब उनका बचपन खो गया हो। तो उन्हें उनके कहने का मतलब ये रहता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दिन जिस दिन उनका जो माइंड था वो अपना काम खुद ही करने लगा, और यानी कि जब भी कोई टॉपिक पे बात होती थी तो वो अपना ओपिनियन अगर खुद ही देते थे, जब उनका माइंड उनका खुद का हो गया, उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त तो नहीं कहीं वो बड़े हो गए, कहीं उनका बचपन इस वक्त तो नहीं खो गया, उन्हें ऐसा फील होता है। उसके बाद उन्हें ये भी लगता है कि जब उन्होंने अपने खुद के थॉट्स को सबके सामने रखना सीखा और जब अपनी बातों को सभी लोगों को बताना सीखा, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ मेरी खुद की अपनी एक सेपरेट पर्सनालिटी है, तब तो उनका बचपन नहीं खो गया। कहीं वो मोमेंट तो नहीं था जिस मोमेंट पे उनका जो बचपन था वो खो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ये है, When did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant face
दैट्स ऑल आई नो। तो ये जो है ये लास्ट स्टैंजा है इस पूरे पोएम का। तो इसमें जो पोएट हैं इस स्टैंजा में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि उनका जो बचपन है वो कहाँ खो गया, क्यों चला गया, ऐसा सोच करके। और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि उनका जो बचपन है वो कहीं किसी जो है फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है और अब वो वापस कभी नहीं आएगा। अब उनका जो बचपन है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज थे जब वो बचपन में थे, जब वो छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी वो जो खुशियाँ हैं, वो जो हैप्पीनेस हैं, वो सब कुछ वैनिश हो गई हैं और अब वो सिर्फ़ एक बेबी के फेस पे ही देख सकते हैं, क्योंकि ये जो उनकी जो स्वीट मेमोरीज़ हैं वो उनके बचपन से रिलेटेड हैं और जो कि अभी चली गई हैं। तो अभी वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो चाइल्डहुड रहता है, यानी कि जो बच्चों का बचपन रहता है, वो कितना इनोसेंस होता है। वो उस टाइम तक वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं तब तक जब तक वो एक न्यूबॉर्न बेबी हों, क्योंकि तब उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है इस पूरी दुनिया के बारे में और यहाँ कैसे लोग हैं या कुछ भी। वो जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपना खुश रहता है, हंसता रहता है, वो बस अपना पूरा एंजॉय करता है अपनी पूरी लाइफ को। तो जो बचपन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, इस पूरे पोएम में पोएट बता रहे हैं। तो जब यहाँ चाइल्डहुड की बात निकली ही है तो फ्रेंड्स ज़रा आप लोग बता दीजिएगा कि बचपन में आप लोग की फेवरेट कार्टून कौन सी थी। अब मेरी जो फेवरेट कार्टून है वो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये था मेरा फेवरेट कार्टून और आपका जो फेवरेट कार्टून है वो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइज़, अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।